हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आप सब बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या जिस नाम हृदय सोई बन राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे आजा, जिस नाम हृदय सोई बन राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे आजा। परम पुरुष परम पुरुष पूर्ण धन जय कृपा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय मदन जी महाराज और ज्ञानी शासन ज्ञानी शासन जी, ये वाणी 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज। पहले सतगुरु हजूर गुरदानी साहब, दूसरी गुरु हजूर गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। प्यारे शासन जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, ये वो महान हस्ती है जिनको धर्म का धुरा कहा जाता है। इन्होंने धर्म के साथ समझौता नहीं किया। बड़ी बड़ी यातनाएं इनको दी गई, लेकिन धर्म से समझौता कर लो ये नहीं हो। प्यारी साध संगत जी, इनको अरेस्ट करने के बाद इनको देग में उबाला गया। पूरा शरीर, आप सोचो कैसी यात्रा होगी। देग में डाल के पानी के अंदर उसको ऐसा उबाला फिर भी ये जो है टस से मस नहीं हुई। देखा कि फिर भी जिंदा है, इनको बाहर निकाला और तपती हुई तवे पे बैठा है। प्यारी साध संगत जी, ये जो जून का महीना है, इसी जून के महीने में इनके ऊपर मुसीबत आई। इसी जून के महीने में इन्होंने कुर्बानी की। प्यारे साध संगत जी, फिर भी उनको पेश नहीं पड़ी तो तपते हुए तवे पर बैठा के ऊपर से उखाड़ के रेत डाली गई। पूरा पूरा बदन फपोले हो, लेकिन धर्म के साथ फिर भी समझौता। जालिमों ने देखा कि ये बात ऐसे नहीं बनी। हिंदुओं के अंदर गौ को माता का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने कहा ऐसा करो, फिर गौ को पकाओ। और गौ की खाल में इनको लपेट के डंडे मारो, सोटे मारो। यानी शास्त्री जी ये बात आई कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने थोड़ा सा उनके सामने एक बात कही, भाई थोड़ी सी तो चांस दो मेरे को, मैं सोचूं। तो
जालिमों ने सोचा अब तो ये पिघल गए, कोई बात नहीं, उनको चांस देने का विचार किया। तेरी संगत जी और ये वहाँ से गए। स्वामी जी महाराज बताया था कि अगर रावी नदी में जाकर छलांग लगा वापस नहीं आया, कुर्बानी दे दी, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं। ऐसे जबरदस्त महान हस्ती थी और आज भी उस बातों को करीबन 400-500 साल बीत गए। जिस दिन कुर्बानी का वक़्त आता है एकदम जबरदस्त तपस हो जाता है। यानी संगत जी उसी के नाम पे जगह जगह छबीलियाँ लगाई जाती है कि लोगों को ठंडा और मीठा पानी यानी कि शरबत के रूप में पिलाया जाता है। हजरत स्वामी जी महाराज एक और बात कर रहे थे, ये इनकी कुर्बानी की बात है। दूसरा पॉइंट है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने आज से पहले जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने कि सचखंड में वास किया, सचखंडवासी जितने भी महापुरुष आए उन तमाम महापुरुषों की वाणियाँ इन्होंने इकट्ठी कर संकलन किया। चाहे वो कबीर के भी थे, कहीं के भी थे, किसी भी जाति में थे, किसी भी धर्म में थे। देखो ना, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया तो इन्होंने मुसलमानों की भी वाणियाँ रखी, ब्राह्मणों की भी वाणियाँ रखी, कबीर साहब जुलाई की भी रखी, गुरु नानक साहब खत्री का भी रखा। यानी संगत जी सभी महापुरुषों की वाणियों को नामदेव छिपा उनकी भी वाणी रखी। हर महापुरुष सेना नाई की भी वाणी रखी। यानी संगत जी जिन जिन महापुरुषों ने पीपा राजपूत उनकी भी वाणी रखी। जिन जिन महापुरुषों ने सचखंड में जाकर इशारा दिया, सचखंड का इशारा दिया, उन तमाम सचखंड वासियों की वाणी जिन्होंने उस गुरु ग्रंथ साहिब रूपी किताब के अंदर दर्ज कर। बेमिसाल ग्रंथ है, लगभग 2000 पृष्ठों का। यानी संगत जी संसार की एक अनोखा कहना चाहिए कि एक मत इन्होंने रखा, संत मत। किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, कोई विशेष चिन्ह चक्र वालों के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए रखा। जो भी रूहानियत यानी आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं उन तमाम लोगों की वाणियाँ इन महापुरुषों ने रखी। यानी संगत जी इनके एक मामा थे गुरदास जी। गुरदास जी को साथ लेकर के इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। यानी संगत जी हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं को, कभी ख्याल किया अपन संसार में कहाँ से आ गए, किसकी कृपा से हम आ गए, कैसा खेल खेला उसने कि हम सब इस संसार में आए और संसार में कैसे आए। कई जन्म भय कीट पतंगा अपन सब, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई अपन सब, कई जन्म पंखी शरफ हो, चिरंकार ये देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की गया। यानी संगत जी कभी ख्याल भी नहीं किया अपन सब हैं तो परमात्मा के अंश हैं, तो हम सब परमात्मा के बच्चे। लेकिन परमात्मा ने एक विधि खेल खेला, एक विधि विधान बनाया कि जाओ तुम संसार में जाओ और थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ। यानी संगत जी बहुत रोए, बड़ी खुश हुई कि चलो हम घूम के आएंगे, और बहुत रोए, रोने लगे, ऐसा तो ये काम मत कर, हमको अपने चरणों से जुदा ना कर,
अगर आपने हमको जुदा कर दिया तो या नसीब फिर कब होगा, तो मेहरबानी करके हमको अपने पास रखें। लेकिन स्वामी जी महाराज की मौज ही ऐसी थी, उस मौज के अंतर्गत उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ। मौज क्या हुई, स्वामी जी महाराज बताया कि सतपुरुष का 5वां पुत्र, इसको धर्मराज कहते हैं, प्यारी शासन जी उस धर्मराज ने बड़ी भारी तपस्या की, 64 युगों तक एक बार और 72 युगों तक एक बार अंगूठे के बल खड़ा होकर के उन्होंने भक्ति कमाई। हम तो भाई साहब 64 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, उसने 64 युगों तक की। कितने युग होते हैं, कितने कितने, कम से कम 1.5 लाख वर्ष का एक युग होता है कलयुग। ऐसे ऐसे 4 युगों की चौकड़ी 64 बार, कितनी समय सीमा होगी आप सोचो। इतने लंबे अरसे तक उसने भक्ति करी और भक्ति करके सतपुरुष से हम आप सबको मांग लिया, ए प्रभु, ए मेरे सतगुरु, मैंने संसार का निर्माण कर लिया आपकी कृपा से, आपने मेरे को 3 लोक का राज दे दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस सब संसार को इस्तेमाल करने के लिए कोई रू तो दो, रू यानी कि आत्मा, कोई आत्मा तो दे। यानी कि धर्मराज आत्माओं का निर्माण नहीं कर सकता, देही का निर्माण करता है, कर्मों का निर्माण करता है, लेकिन आत्माओं का निर्माण नहीं कर सकता। आत्मा तो कहना चाहिए कि परमात्मा का अंश है, चेतन नहीं, ये महाचेतन समुद्र का अंश है। प्यारी शासन जी किसी भी हालत में काल नहीं बना सकता। चेतनता का भंडार तो सतपुरुष है, मालिक कुल है। जब बार बार इन्होंने प्रार्थना करी तो स्वामी जी महाराज ने एक माया का निर्माण किया। प्यारी शासन जी अष्टांगी देवी का निर्माण किया, उसको प्रकट करा तो अष्टांगी देवी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, हुक्म यही है कि आप जाओ त्रिलोकी में जाओ, वहाँ काल भगवान हैं, उनके साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो। प्यारी शासन जी अष्टांगी देवी सचखंड से उतरकर काल भगवान की तरफ आई। काल भगवान ने देखा कि इतनी सुंदर जनानी, इसको मैंने तो पहली बार देखा ही नहीं था। स्वामी जी महाराज बताया करते थे उस त्रिलोकी नाथ ने शरीर उसको निगल गया, खा लिया। वो माता अष्टांगी देवी काल भगवान के पेट में गई और वहाँ आंखें बंद करके सब उसका ध्यान किया। ए परम मेरे पिता, ए परम पिता, ये क्या हुआ? आपने तो कहा था कि काल भगवान के साथ मिलकर संसार का निर्माण करो, सृष्टि का विकास करो, ये तो मेरे को खाई है। यानी शासन जी आकाशवाणी हुई, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आकाशवाणी का पहली बार विकास हुआ। प्यारी शासन जी उसने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाओ, इसका कर्मों का फल भी इसको मिल जाएगा और तुम भी मुक्त हो जाओगे। प्यारी शासन जी अष्टांगी देवी ने अपने नाखून से उसका पेट फाड़ा और उधर पेट से बाहर निकल। उसके बाद काल भगवान ने फिर कहा कि आपको सतपुरुष ने मेरे लिए बनाया है, अपन दोनों मिलके सृष्टि का विकास करें। उसने कहा कैसी बात करते हैं?
अपन दोनों पति पत्नी होंगे। उसने कहा कैसी बात करते हो हे तात, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके पेट से पैदा हुई हूँ, आपकी लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा विचार करना भी पाप लगता है। काल भगवान ने कहा पाप और पुण्य का निर्माण तो हम करेंगे, आप संजय जी। और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उनको अपने चक्कर में डाल दिया। और स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक को माई जगत भी आई, तीन चेले परवार, एक पंडारी, एक संसारी, एक लावन। प्यारी सास संजय जी, उस एक माई ने, उस एक माता ने काल भगवान के साथ रच कर 3 पुत्रों को जन्म दिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में 3 पुत्र पैदा किए। सतोगुण यानी विष्णु, रजोगुण यानी कि ब्रह्मा और तमोगुण यानी कि रुद्र भगवान शिव, तीनों की उत्पत्ति कर। और उसके बाद में इनसे और से और सुरत से, महासुरत से, सुरत से और सुरत और सुरत से और सुरत, धड़ाधड़ दुनिया में विकास होता चला गया। और अपन सब उसी के अंतर्गत। प्यारी सास संजय जी, अपन सब हैं तो सतपुरुष के अंश रहने वाले, अपन सचखंड के हैं। लेकिन उस त्रिलोकीनाथ ने भक्ति करके हमको मांग लिया। दयाल पुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल ने अपनी कृपा से हमको भेज दिया, जाओ भाई दुनिया में सैर करेगा। हम आ गए। प्यारी सास संजय जी, काल भगवान ने 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनियों का निर्माण किया। प्यारी सास संगत जी, 84 लाख योनियों में हमारी रूहों को उसमें फिट कर दिया। जैसे हमारी चेतन धारा और सभी शरीरों के अंदर आई, शरीर एक्शन करने लगे, क्रिया करने लगे, हलचल हो गई। प्यारी सास संगत जी, टिट फॉर टाइट एक कानून बनाया। जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे, जैसा तुम बीज बोजोगे वैसा ही तुमको फसल काटनी पड़ेगी। ये टिट फॉर टाइट, ये कानून बना दिया। हम शरीर में रहकर जो भी एक्शन करने लगे, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन से फिर एक्शन, फिर रिएक्शन, यानी कर्म से और कर्म, और कर्मों से और कर्म, और कर्मों का फल भोगते भोगते अनेक प्रकार के हम कर्म करते रहे। और स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, शहतूत के पेड़ पर प्रकट होता है, अपनी लार खुद अपने ऊपर ही लपेट कर रहता है। ऐसे ही हम सब प्रकट हुए सतपुरुष के हुक्म से, लेकिन हमको देही दी काल भगवान ने। काल भगवान ने देही दी, हम उसी देही में बैठकर कर्म करने लगे और कर्मों का अपने ऊपर 1 by 1 बेशुमार आवरण कर लिए। इतने जकड़ गए जैसे रेशम का कीड़ा निकल नहीं पाता बल्कि मर जाता है। इसी तरीके से हम सब उसी कर्मों के जाल में ऐसे फंसे कि जब से आए हैं दुनिया में, जब से बस भूल गए शुरू कि हम कहाँ के थे। स्वामी जी महाराज तो कई दफा कहा, तू है सतपुरुष की गोती, तू सतपुरुष की गोद वाली है, तेरा धाम आदर में प्यारी, तू दर्शन रहत बला दी। ए आत्मा, तेरा धाम, तेरा घर ये नहीं है। तेरा घर तो वहाँ है जहाँ मिट्टी और पानी नहीं, जहाँ जमीन नहीं, वहाँ तू सचखंडवासी है। सतपुरुष तेरे पिता है, सतनाम तेरा गोत्र है, लेकिन हम नहीं मानते। जैसे सात संजय जी भूल गए, बिल्कुल भूल गए। जब देखा कि हम इतने ज़्यादा भूल गए, कोई सूरत नहीं हमको निकलने की, तब मेरे सतगुरु यानी कि राधा स्वामी दयाल खुद
इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए। जैसे साध संगत जी उन्होंने आके होका दिया, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा तेरे भले की कहूँ। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आकर बड़े ऊंची आवाज में हेला देना शुरू कर दिया, आओ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, आओ, ऐ संसार के थके और परिश्रमी लोगों, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको पीस ऑफ माइंड दूंगा। ईसा मसीह ने कहा। यानी शास्त्र सिर्फ ईसा मसीह ने नहीं, जितने भी महापुरुष धरती पर आए उन्होंने सब में आके होकर दिया, आओ मैं तुमको आत्म शांति दूंगा। जैसे सत्संग और हजूर स्वामी जी महाराज हमको तमाम कर्मों का जाल उसका विवेचन करके उनका डिटेल में समझा के और फिर इससे निकलने की जुक्ति भी देते हैं। यानी कि 5 नाम, 5 नाम की जुक्ति यानी ढंग, इसको जपने का ढंग, 5 नाम के साथ मिलने का तरीका वो भी देते हैं। और प्यारी साध संगत जी हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो गए, हम नहीं समझ पाते अपने आप को, हम नहीं देख पाते अपने अंतर में। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको हाथ में एक सिंबल भी दिया, एक मजबूत डंडा भी पकड़ाया, यानी लाइट ऑफ गॉड, परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है उसका अवलंबन भी दिया कि देखो तुम्हारे अंतर में ज्योति है। हमने भी देखा स्वामी जी महाराज की दया से, स्वामी जी ने जब टच दिया हमारे अंतर में भी ज्योति प्रकट हुई। हमने कहा है, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो तुम ज्योति पुत्र हो, तुम्हारे अंतर में ज्योति है कि नहीं। हम तो हमेशा से अंधे रहे, अंधे बहरे फिरे जगत में, हम तो लगातार संसार में अंधे भी हैं बहरे भी रहे, हमको नहीं सुबुत रही। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज यानी साध संगत जी अपनी कृपा से उन्होंने हमको टच दिया, टच देते ही बेशुमार प्रकाश हमारे अंतर में प्रकट हो गया। हम हैरान हो गए, इतना चानना कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं था। साध संगत जी आपकी अपनी रूह की चालना है इतना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम 10वें द्वार में जाओगे तो तुम 12 सूरज का जितना प्रकाश रखते हो, और अगर तुमने और अभ्यास किया सचखंड पहुंच गए तो 16 सूरजों का प्रकाश आपके अंदर है। इतना चालना पड़े। उस समय स्वामी जी महाराज ने टच दिया और हमको बेशुमार प्रकाश दिखाया। हमने सोचा ये कहाँ से आ गया, आया कहीं से नहीं, आपके अंदर है। लेकिन जगह जन्मों जन्मों से दबा पड़ा हुआ है, तो आपका है पर्सनल, आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन दर बदर भीख मांग के गुजारा कर रहे थे, यानी कि ठोकरे खा के वक्त काट रहे थे। क्या इस संगत जी दयाल पुरुष को बोल गया है, उसने देखा मैं बादशाह, मेरे बच्चे भी बादशाह, लेकिन कैसे दर बदर ठोकर खाते हैं, हर कदम पर दुखी बेचारे रोए जा रहे। हे सतगुरु मैं ऐसे दुखी, मैं ऐसे दुखी, मैं ऐसे दुखी। तमाम सर्व रोग की खतना हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम की बख्शीश करी और कहा ये 5 नाम संपूर्ण बीमारियों का एकमात्र दवाई है, इलाज। तुम इस नाम को लो, इस नाम को जपोगे तो तुम्हारे अंदर भी शांति आ जाएगी, तुमको भी हजारों कलेशों से मुक्ति मिल जाएगी, बेशुमार दुखों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, निवृत्ति मिल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम अपने घर चले जाओ, जन्म मरण दुख भी खत्म हो जाएगा।
फिर दोबारा संसार में आप नहीं आओगे, आप अपने धाम चले जाओगे, आप अपने घर में जाकर राज कमाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम वहाँ रहना, राज कमाना, हम पहुँचे मेरे भाई, तुम वहाँ चले चलना, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमको ले चलूँगा। स्वामी जी महाराज धरती पर आकर होकर देते हैं और तुम सचखंड में चले जाना, वहाँ राज करना, तुम्हारे सर पे मुकुट पहना दिया जाएगा, तुमको अविनाशी जिस्म दे दिया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्योति का पुत्र है, तेरे को वही आवरण, वही वस्त्र, वही जिस्म, वही रूप दे दिया जाएगा जो सत्पुरुष का रूप है। तो वहाँ जाके राज कमाना। और हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी तेरा, हम वहाँ चले जाके जहाँ हजूर स्वामी महाराज। जब कभी मौज होगी तुम भी हमारे साथ सतलोक से भी ऊपर, सचखंड से ऊपर भावे, अलख अगम की ताकत पावे, ताकि ऊपर संतन धाम नानक दास की आज्ञा, वहाँ जाकर तुम भी आराम करना। हम भी वहीं यहाँ रहेंगे, तुम भी वहीं आ जाना। कितनी जबरदस्त प्यारी सास समय जी जबरदस्त पॉइंट कही है स्वामी जी महाराज। हम मृत्युलोक में महान दुखी हैं, तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, सब बेकार में जिंदगी जी रहे हैं। अगर सचमुच जिंदगी की कीमत है तो गुरु के चरणों में माथा झुकाने के बाद ही कीमत बनती है। मैं आपसे एक निवेदन करूँ, मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक कुम्हार को एक हीरा मिल गया, उसने उस हीरे को गधे के गले में डाल दिया। बेशकीमती, यानी कि जिस देही को लोचे देव सो देही बन हर की से 33 करोड़ देवी देवता के रात हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु तू दया कर दे, हमको भी तू मानुष कर दे, हम भी तेरा नाम जपे, तेरा भक्ति करें और निज धाम चले जाए। ऐसी बेशकीमती सोना यानी कि मानुष देह स्वामी जी महाराज ने हमको दिया, लेकिन ऐसे दिया जैसे कि कुमार को हीरा मिल गया। प्यारी सास ने भी उसने गधे के गले में डाल दिया। कोई काम दिन रात विषय विकारों में, निंदा चुगली में, धड़ेबंदी में, यारी और फनाकारी, इनमें हम लग गए। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा अपना है, ये बेगाना है, इसकी जान लेनी है, इसको जान जो है कि सुखानी है, इसको परेशान करना है। ऐसा सारी इस चक्कर में हम पड़ गए। हम बेशुमार दुखों के जाल में फंस गए। कभी नहीं सोचा कि हम संपूर्ण सुखों का आधार लेके चल रहे। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, मेरे भाई, कीमत किसी वक्त नहीं आपकी। आपकी कीमत कब है? जब आपको नाम मिल जाए। नाम मिले तो खूब सूरज उजियारा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके अंदर प्रकट होगा। अगर नाम मिल गया तो नाम जैसा समझिए, ऐसा ना समझ महाराज कहा करते थे, सबसे पहले हम जिस्म से ऊपर उठें, जिस्म से ऊपर उठने के बाद हमारी सूरत एकाग्र हो जाए, सूरत चुपचाप यहाँ ठहर जाए और यहाँ ठहर के फिर उस सत्पुरुष को अंश देखें। अंतर में जबरदस्त प्रकाश, यानी कि स्वामी जी महाराज बताया करते थे, आपके अंदर अंधेर घुप में से ही प्रकाश निकलता है। इस प्रकाश के अंतर में
प्यारे साध संगत जी, आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। इसी लगातार इसी स्थान को देखते रहें तो धीरे धीरे ये अंधेरा छटता है और बादल की जैसे दिखाई देते हैं। देखते रहो, नाम जपते रहो, यही कलर बदल जाता है, पीले रंग का बादल बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, पीले रंग के बादलों को भी देखते रहो, बादल उदल सब खत्म हो जाते हैं, एकदम से आकाश दिखाई देता है, नीले रंग का। देखते रहो, नाम जपते रहो, बड़े स्वामी जी महाराज का आश्रय लेकर। प्यारी साध संगत जी, आपके अंदर बेशुमार तारामंडल प्रकट होगा। फिर भी देखते रहो, इसीलिए ध्रुव तारा प्रकट होगा। फिर भी देखते रहो, हिलो डुलो नहीं अपने आसन से। प्यारी साध संगत जी, लगातार स्वामी जी महाराज के आश्रय हो नाम करते रहो। प्यारी साध संगत जी, ध्रुव तारा फट जाएगा, चंद्रमा आएगा। ध्यान से देखते रहो, जय कृपाल जपते रहो, चांद के 2 टुकड़े कर दो और फिर चले जाओ अंदर। फिर आपको सूरज प्रकट होगा। प्यारी साध संगत जी, देखते रहो, सूरज प्रकट होगा, गहराई के साथ देखते रहो। हजूर स्वामी जी के आश्रय देखते रहो, सूरज भी फट जाएगा और हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। ये आपके अंदर सच। हम कितने कोई कहे मान के राजी नहीं, क्योंकि हमने देखा ही। हम सतगुरु की शरण में गए नहीं, सतगुरु की बातें सुनी नहीं, सतगुरु के हुक्म के मुताबिक हम भजन बंदगी करें। दिन रात हम विषय विकारों में डूब रहे हैं। ईट ड्रिंक भी मैनी, खाओ पियो गुलछटे उड़ाओ, खुशियाँ मनाओ, इस पॉइंट को लेके हम चल रहे हैं। अरे अब नहीं तो फिर कब खाओगे, अब नहीं तो फिर कब पियोगे। ये मनुष्य जन्म तुम्हारा निकल जाएगा, तुम मट्टी में मिल जाओगे। मेरी साध संगत जी, ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे विचार हमारे अंतर में बैठा दिए लोगों। हम भगवान जी को यानी कि स्वामी जी महाराज को नहीं मानते भी है तो काहे के लिए मानते हैं कि दुनियादारी का थोड़ा काम हमारा आसानी से निकल जाए, इसलिए दुनिया का काम हमारा इजीली पूरा हो जाए, इसलिए बस इतना ही मानते हैं। क्या हुआ, अरे यार हमारी घरवाली बीमार तो खाई पाए हो, अरे ठीक हो जाए बस इसलिए आए। यानी कि परमात्मा को परमात्मा समझ के नहीं पूजना चाहते, बल्कि हम अपने दुनियावी गर्ज हासिल करने के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तो जिंदगी तो जीना उसका कामयाब है जो जिसके घट के अंदर नाम प्रकट हो गया, जिसके अंदर नाम प्रकट हो गया उसका जीना जीना है, उसकी देही सफल है। प्यारी साध संगत जी, जिसके अंदर नाम प्रकट हो गया, सबो घट मेरे सानिया सूंजी सेज नहीं को, बलहारी किस घट पे जान घट प्रकट हो। ए मेरे सतगुरु, तुम्हारी की बात है तो सबके अंदर है, सबके अंदर, तेरे बगैर कोई नहीं, कोई ऐसा चित्त पिंड जीव जंतु छोटा बड़ा कोई मक्खी मच्छर कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर तू नहीं है, तू सबके अंदर। लेकिन बलहारी मैं उसके आगे घुटने टेकता हूँ जो जिसके अंदर शब्द धुन प्रकट हो गया, बाकी तो सब ठीक है। मैं अपने घुटने उसी के आगे टेकता हूँ, अपना बल सारा हारता हूँ इसके ऊपर जिसके अंदर शब्द धुन प्रकट हो गया। ऐसा महापुरुष कहाँ मिलता है? क्या संसार में ऐसा महापुरुष रहता है? हाँ, ऐसा जी स्वामी जी महाराज कहते थे रहता है, कभी कभी एक पोल रहता है, कभी कभी 2 पोल रहता है,
लेकिन संसार परमात्मा का स्वरूप यानी कि संतों के बगैर नहीं रहता। कोई ना कोई तरीके से संत धरती पर रहते हैं और लोगों को, पिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा से जोड़ते हैं। हजूर स्वामी जी फिर और फरमा, जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, वाह जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म वृथा जाए। देखो गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, हे मेरे भाई, सचमुच संसार में जीना उसी का है, ये जिंदगी उसी की है, जो गुरु का हो गया नाम में जो खो गया, ये जिंदगी उसी की है। यानी संगत जी, सचमुच ये बात सच है। आप ये देखो, गुरु मंत्रहीन से ये प्राणी द्रगंतम जीवन भ्रष्ट, कुकर, सूकर, गर्दभ, काक बोलते कपड़े की माफी, क्राई क्राई करते रहे, सुअर मिष्टा में सदा मुंह डाले, गर्दभ यानी गधा पीठ पर बोझ लाद लाद के घूमते हैं। उनका जीवन धिक्कार है जिन्होंने मनुष्य जन्म धारण किया लेकिन गुरु नहीं धारण किया, गुरु भी धारण किया लेकिन गुरु का कहना नहीं। यानी शास्त्री सर्प न है तुरी खद, निश्चित रूप से वो सांप है। जैसे गधा, कुत्ता, कौवा, ऐसे ही उसका सब लोग निश्चित रूप से सांप हैं। जब बोलते भी हैं तो फुफकार मारते हैं। यानी संत जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काल का सांप डंक मारता तो कहते पर है तो मत, पीछे होके गिर, हाथ की हाथ तो उसके प्राण ले लेते। ऐसे हम यानी शास्त्र में जो गुरु मंत्र यानी कि गुरु का नाम नहीं लिया, वो ऐसे है उनका जीवन जैसे गधे के माफी, सुअर के माफी, कुत्ते के माफी, सांप के माफी, कौवे के माफी, बुरी से बुरी योनियों के माफी उनका जीवन है जो गुरु धारण। गुरु भी धारण किया लेकिन गुरु का नाम जपा, हर बार भाव भाव में झूलता रहा पूरी जिंदगी। देखो प्यारे शास्त्री जी, मैं आपसे एक निवेदन कर दूँ, अगर माता पिता ने हमारा किसी जगह रिश्ता कर दिया तो उसके बाद में और तलाश नहीं करनी चाहिए, बस वो पति मिल गया ना। यानी शास्त्री जी, अगर वो पति को परमेश्वर मान के उसकी आराधना करती है, यानी कि वो धर्म पत्नी सुहागन स्त्री पति को परमेश्वर मानती है, तो प्यारी शास्त्री उसके जीवन में कभी किसी बात की नहीं। लेकिन वर हो, यानी कि ऐसा नहीं जिसके अंदर विषय विकार ज़्यादा हो, खान पान पशुओं के माफिक हो, ऐसा इसको वर नहीं कहते। आप ऐसा समझिए वर वो ही है सर्वगुण संपन्न।
बेशक काणा हो लेकिन खानदान का काणा ना हो। प्यारी साध संगत जी, बेशक वो अपाइज हो लेकिन खानदान का अपाइज ना हो। प्यारी साध संगत जी, भ्रष्ट से भ्रष्ट हो लेकिन खानदान भ्रष्ट ना हो। खानदान, हाँ प्यारी साध संगत जी, हम सत्पुरुष के अनुसार हमको मांस, अंडा और शराब का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कोई कुकर्म नहीं करना चाहिए। देखो, हम तपा काय को खपा अंत मता सो गदा, जितना मर्जी दिमाग दौड़ा लो लेकिन निश्चित ये समझो जो तुमने बीज बोया है वो तुमने खाना है। बस कोई इसमें रियायत नहीं। प्यारी साध संगत जी, इसमें कोई रियायत नहीं। अरे भाई, तो फिर हम क्या करें? हमारे को स्वामी जी महाराज माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? स्वामी जी महाराज ने एक लंबी रेखा खींच दी। देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग में बड़े बड़े जो है धर्माचारी भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। श्रद्धा जिसको है ही नहीं वो लोग भी आते हैं, कुमार्गी, कुकर्मी सब आते हैं, व्यभिचारी भी आते हैं, बुरे से बुरा कर्म दस्तूर अपनाने वाले लोग भी सत्संग में आते हैं। तो क्या उनका उद्धार होता है? प्यारी साध संगत जी, मेरे सदगुरु बड़े दयालु हैं। उन्होंने 5 नाम की बख्शिश उनको भी दे दी, और 5 नाम में वो ताकत है या यो समझ लो 5 नाम संसार का धुरा है। यानी यही 5 नाम आज से नहीं, जब से दुनिया बनी तब से चलते हैं। और जो जो व्यक्तियों ने, जिन जिन बहन भाइयों ने भरोसा विश्वास के साथ इन 5 नाम का अभ्यास किया, उनके सारे मैल धुल गए। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में जो मर्जी तुमने डाला सबको भस्म करके रखे। ऐसे ही बेशुमार करे हुए कर्म, अच्छे या बुरे, कैसे भी किए, लेकिन श्रद्धा के साथ 5 नाम का जाप करो। और 5 नाम का जाप करते करते हजूर स्वामी जी महाराज के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दो, रोना है मेरे सदगुरु, जुग हो गए आप जी के चरणों से जुदा हो, तो कर दे कृपा, हम तो अपने चरणों के साथ चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, आंखों से आंसू बहने लग जाए, इस तरीके की हालत बन जाए, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर ऐसे जीव बख्श दिए, कितने ही चाहे व्यभिचारी हो वो भी माफ कर दिया। बस यही एकमात्र तरीका है इस संसार में तमाम कर्मों से मुक्ति पाएगा, बाकी कोई कर्म का मुक्ति नहीं है। बाकी तो सब कानून एक ही है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन ये नाम, यानी कि नाम, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस्म से ऊपर उठो, यहाँ से पिंड से ऊपर उठो, आपके अंतर में प्रकाश, यानी कि सूरज चांद से पार चलो, फिर जाकर नाम प्रकट होता है। अरे भाई, उस नाम को जपने से 84 कट जाता, उस नाम के जपने से आवागमन छूट जाता है, उस नाम के जपने से जन्म मरण का लफड़ा खत्म हो जाता, वो नाम। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मेरे सदगुरु कहा करते थे, जिनको नाम मिल गया सच मायने में जीना उसी का है, बाकी कोई जीना नहीं, सब पशु है, जिंदगी उसी की है जी, जिन्होंने नाम का जपना शुरू कर दिया। जो नाम जपते हैं, भजन बंदगी करते हैं, अपने आप को नेक पाक रखते हैं, सचमुच जिंदगी उसी की है, वो बादशाहों का बादशाह है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा व्यक्ति नाम का अभ्यासी, गुरु का चाहने वाला, बादशाहों का भी बादशाह है, सबसे ऊंचा है। उसके तमाम कर्मों का निपटारा स्वामी जी महाराज ने अभी कर देना, इसी जन्म के अंदर, चाहे वो कितना भी व्यभिचारी है, कुमार्गी है,
झूठ, धोखा, फरेबी, जो मर्जी कुछ अवगुणों का खान बना हुआ है, अगर वो नाम का अभ्यास करता है, यानी कि पिंड से ऊपर उठकर अंड के परे ब्रह्मांड में सुरत उसकी जाती है, तो प्यारी सास समझी कोई 84 का चक्कर नहीं, उसके कोई आवन जावन का लफड़ा नहीं। सबसे सिरमौर हस्ती है वो जो गुरु के चरणों में माथा झुकाती है। गुरु के चरणों में यानी कि जिस्म का झुकना ये नहीं, प्यारी सास समझी गुरु आपके अंतर में है, उनके पास में जाकर उनको नमस्कार करना, ये है गुरु के चरणों में माथा झुकाना। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, फरमाया करते थे, गुरु के चरणों में बार से माथा झुकाना तो बहुत आसान है, लेकिन सचमुच जहाँ गुरु विराजमान होते हैं, यानी कि हमारे अंतर 9 इंद्रियों से ऊपर, यानी साध संगत जी 9 इंद्रियों से ऊपर 10वीं गली में प्रवेश करें और अंतर में उस नूरी स्वरूप को देखकर उसके आगे नमस्कार करना ही गुरु के चरणों में माथा झुकाना। नहीं तो फॉर्मेलिटियों से काम नहीं चलता, यानी साथ से मेरी एक्टिंग करने से काम नहीं चलता। सचमुच जीवन का उद्धार तो उसी का है जो जिसकी सूरत सिमट करके 9 द्वारों से ऊपर उठ करके 10वीं गली में आ जाए और वहाँ सूरज चाँद को पार करके हजूर स्वामी जी महाराज का दया से नूरी रूप का दर्शन करके उनके चरणों में माथा टेका, ये है उद्धार। अगर ऐसा करता है तो सचमुच उसका उद्धार है, चाहे वो करोड़पति है और चाहे वो खाकपति है। गरीब अमीर का स्वाद, और मैं आपसे निवेदन करूं वही अमीर है, सचमुच शोभावान है धरती पर, उसी के कारण से सबकी शोभा बढ़ती है और नाम के कारण से उसकी शोभा बढ़ती है। जिस व्यक्ति के अंदर नाम प्रकट हो गया तो समझ लो वो शोभा बढ़ता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हजूर महाराज देखो क्या बहुत बागवान है भाई, कौन जिसको गुरु मत मिल गया है। तेरे शास्त्री जी 84 लाख योगियों में ख्याल करके देखो, कहीं नाम है, कहीं कहीं नहीं। बड़े से बड़ा हाथी हो गया, क्या नाम जप सकता है? नहीं। बड़े से बड़ा चंचल शेर, क्या नाम जप सकता है? प्यारी साध संगत जी नाम नहीं जप सकता। 84 लाख योनियाँ नाम से खाली हैं। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हजूर स्वामी जी की कृपा के बगैर मनुष्य भी खाली के खाली है, कौमों की कौम खाली है। बनने में बड़े बड़े भगतों का वेश धारण कर रखा है, बड़े बड़े जो है कि मठाधीश बने हुए हैं, लेकिन सच पूछो नाम से खाली। नाम है उनके पास, है? हाँ है। कैसा है नाम? नाम है भाई त्रिलोकीनाथ का। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्यु और मोक्षीय मामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कैसी साध संगत जी, बेशुमार नाम है और वही मठाधीश बन के नाम का, इन्हीं नामों का अभ्यास कर करके और मस्त हो रहे हैं। क्या उनका कल्याण है?
स्वामी जी महाराज कहते नहीं, कल्याण तो सिर्फ उसका है जिसको 5 नाम मिले। प्यारी साध संगत, जो जीते जी मरता है, जीते जी जिस्म से परे हटकर नाम का अभ्यास करता है। प्यारी साध संगत जी, सूरज और चांद को लांघ कर जो अंतर में जाता है, जिंदगी तो उसी की काम है। नाम तो सचमुच उसको मिला, जिंदगी तो उसकी है, बाकी तो सब ऐसे ही है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी ने खोती वाली, किसी ने पोथी वाली, किसी ने किताबों का आसरा लिया तो किसी ने वेशभूषा का आसरा लिया, लेकिन नाम का आसरा कोई नहीं देता। प्यारी साध संगत जी, जो जो नाम, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन अनुराग सागर में स्वामी जी महाराज ने देख सीधी चैप्टर को पढ़, स्वामी जी महाराज की हाजिरी में चैप्टर पढ़ा। ब्रह्मा जी ने एक दफा, तीनों भाई बैठे थे तो कबीर साहब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी इनका सबसे बड़े थे। उनसे कहने लगे, ब्रह्मा जी क्या तुम नाम के मामले में जानते हो? ब्रह्मा जी हैरान हो गए। नाम किसको कहते हैं? अरे भाई, तुम्हारे पिता का पता यही है, पिता का पिता यही है। हाँ, तुम अपनी माँ से पूछ लो, मेरी बात को यकीन नहीं करोगे। प्यारी साध संगत जी, तीनों भाई भाग के गए, माँ तू सच बता, हमारे पिता कौन है? उसने कहा पिता। अरे भाई, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे क्या माँ क्यों पागल बना रही है हमको? बिना पुरुष के तो नारी जो है संतान पैदा नहीं कर सकती। ये तूने कौन सी बात समझाई हमको? हम जानते इतनी बात। तू सच बता, हमारे पिता कौन है? जब ये बात हुई, उधर से कबीर साहब ने पहले कह दिया था। प्यारी साध संगत जी, माता ने देखा किया तो सब बिगड़ गए, समझाओ इनको। प्यारी साध संगत जी, तीनों भाइयों को बैठा दिया ऐसे चौकड़ी मार, और ध्यान तीनों का इकट्ठा हो गया अंतर। प्यारी साध संगत जी ज्योति के परे आगे निकल गए। जब आगे निकले तो एक घूम घूम की आवाज़ आने लगी, जैसे चक्की चलती है। प्यारी साध संगत जी, चक्की की आवाज़ आने लगी तो माता अष्टांगी माता ने कहा कि देखो क्या सुन रहे हो? जैसे कि आजकल स्वामी जी महाराज का मिशन के अंतर्गत आँख कान मुँह बंद कर लो, ये गूंज जो हो रही है, इस गूंज को जब होने लगी, अष्टांगी देवी ने कहा, बेटा यही है तुम्हारे पिता, यही है। उस गूंज में से आवाज निकली, प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बरमा दिया माता ने। इस राम को ही राम यानी कि भगवान समझ करके, बस इसको नाम समझ करके दुनिया में उजागर करके। और कितनी जबरदस्त बात, कितना जबरदस्त धोखा। प्यारी साध संगत जी, इस धोखे से आपको कौन निकाले? प्यारी साध संगत जी, दया के सागर हजूर स्वामी चुनीलाल, उसने दया करी, इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आया और हमको पूरा पता दिया कि नहीं बच्चों, ये 5 नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, उसके 5 नाम का अभ्यास करने से ही हमारे तमाम कर्मों का अंदर आग लगती है। संपूर्ण जो है 84 लाख योनियों का आना जाना खत्म होता है। इसी के कारण से हमको निजपद की प्राप्ति होती है। इसी के कारण से यही 5 नाम है जो आपको आपके पिता से मिलवाते हैं। यही 5 नाम है जो आपको धूमधाम पहुंचाते हैं।
लेकिन यकीन नहीं करने देता है काल भगवान। हमारे अंतर में बैठा मन यकीन नहीं करने देता कि सचमुच यही नाम है। इस नाम के साथ में यकीन कैसे हो सकता है? इतनी जबरदस्त नेटवर्क फैला हुआ संसार के अंदर, आप देखो कोई जीव निकल नहीं पाता। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि काल भगवान ने एक एक रूह के लिए भयंकर भयंकर हमले करने शुरू कर दिया। जबरदस्त संग्राम करना पड़ता है, तब जाके रूह नाम के साथ जुड़ती है। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जब पिया मिले तो कौन दुआगण हो। सारी दुनिया सुहागण हो जाए, सबको स्वामी जी महाराज मिल जाए, सबके रूह अंतर में जाना लग जाए, कौन दुआगण रहेगी? जब हंसते हंसते ही भगवान जी मिल जाएंगे, हंसते हंसते ही हमारी रूह सचखंड पहुंच जाएगी, तो फिर काय के लिए लफड़ा पड़ेगा? यानी जिन जिन महापुरुषों ने इस रास्ते पर जाकर परमात्मा को पाने की कोशिश करी, उन्होंने रो रो के इसको ले आया परमात्मा। सारी रात हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते, सारी रात मैं रोया करता। रावी नदी के किनारे बैठकर सारी रात रोता था और परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, क्या तूने अपना दस्तूर बदल दिया है? यानी साध संगत जी, आजकल कोई भक्तों को दर्शन नहीं देता। देखो कितनी बात बड़ी है। कबीर साहब कहते हैं कि जितना मैं रोया शायद ही कोई रोगा। और महापुरुषों को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सतगुरु को मैंने देखा। जिंदगी में शुरू हुए तब से लेकर के आखिरी रात तक परमात्मा की याद में रोते रहते थे। यदि साध संगत जी, परमात्मा की याद में रोना। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, हमारी आंखों से आंसू दो तरीके के निकलते हैं, एक निकलता आंसू, एक निकलता अंशु। अंशु जो निकलते हैं वो परमात्मा की याद के लिए निकलते हैं, आंसू दुनियादारी के लिए। मेरा बच्चा खो गया, हाय, मेरे पेट में दर्द हो रहा, हाय, ये सब आंसू हैं, दुनियादारी की याद में रोते हैं, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने के लिए रोते हैं। लेकिन एकांत में बैठ कर सब तरफ से हट हटाकर परमात्मा को पाने के लिए याद कर करके रोना, ये अंशु परमात्मा के लिए। और जब ऐसा होने लग जाए तो स्वामी जी महाराज फिर उसको दर्शन देते हैं। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता है, जैसे नाम हृदय तिसे कोट गई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखेना। देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते हैं हमारे मन के 4 दर्जे हैं। हमारा मन 4 फेसों में बटा है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। 4 फेस हैं हमारे मन। यानी साध संगत जी, सबसे लास्ट हमला होता है अहंकार का, ईगो, अहम, मैं पड़ेगा। बुद्धि भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है। सत और असत का निर्णय करने में बुद्धि बड़ा जबरदस्त रोल अदा करती है। कोई भी चीज़ आपके सामने कही जाएगी, खाओ जी, कैसे खाओगे? जब तक बुद्धि ने डिसीजन नहीं देना, आप नहीं खा सकते। आपकी बुद्धि कहेगी कि सचमुच ये खाने के लायक है तो खाओ, फिर आप खाते हो। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ने निर्णय दे दिया तो खाने लायक नहीं, तो लाभ कोई किस तरह जतन करो, आप नहीं खाओ। यानी साध संगत जी, हमारा मन लपक मारता है, बार बार किसी चीज़ को पाने के लिए लपके मारता है। ये भी पालूँ मैं, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ मैं, वो भी पालूँ। लेकिन मन बेशक करता है, अंतर में चित्त
यानी कि फोटो, चित्र यानी चित्रित, अंतर में उसकी फोटो होती है। क्या ये ठीक है? हम उस फोटो को किसी फोटो के साथ जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी बनी बनाई है उसके साथ कंबाइन करते हैं, मिलाते देखते हैं, ये वो चीज़ है। अच्छा, ये तो वो चीज़ है, खा सकते हैं। फिर बुद्धि ने फैसला दिया, फिर अहंकार ने कहा अब क्या करता है पागल कहीं के, खा गया तो तू इसका गुलाम हो जाएगा। भाई साहब बस, अरे भाई थोड़ा सा बस, यानी कि चारों फेस काम करते हैं हमारे अंदर। यानी साथ संगत जी चारों फेस 100% हमको डिसीजन लेके देते हैं कि ये चीज़ खाने लायक है, बरतने लायक है या नहीं है। ईगो हमको फिर इस लास्ट चांस देता है, ठीक है खाओ, हम खाते हैं। जिसको प्रसन्न होकर के सतगुरु दया करता है, जिस भी जीव को एकदम बख्शना चाहता है, जाओ तुम्हारा कल्याण, उसको ईगो भी लेस हो जाता है, ईगो भी फिर नहीं रहता, ईगो भी साइड हट जाता है, बुद्धि भी चुप हो जाती है। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, सारी जिंदगी भर हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के हिसाब से हमारी अंतिम वक्त में बुद्धि बनती है, उन सब कर्मों का निचोड़ निकाल के हमारी बुद्धि बनती है, और बुद्धि जिस काम के लिए हमको प्रेरित करती है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त हमारी मौत होती है, हम उसी योनि में जाते हैं। क्या संगत जी, कोई हमको रोकने वाला नहीं, हम उसी योनि में जाएंगे जहाँ लास्ट डिसीजन बुद्धि ने लिया और हमने कहा ये ठीक है, बस उसी वक्त प्राण निकल गए, हम उसी योनि में चले। कोई नहीं बचा सकता धरती पर, ऐसा कोई नहीं जो अंतिम वक्त में आपकी बुद्धि जाए वहाँ आपको योनि ना मिले, ये कैसे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक महात्मा जी के डेरे में एक बेरी का पेड़ था। प्यारी शास्त्र में जो उस बेरी के पेड़ के नीचे महात्मा जी की खाट बिछी थी। जब आँख खोलती तो सामने बेर, लाल लाल बेर लटका पड़ा था, उसकी तरफ उसका ख्याल रहा। उसी वक्त उसकी मौत आ गई। लाल बेर का ख्याल रहा, वो बेर में कीड़ा बनकर गया है। तो महात्मा पूरी जिंदगी महात्मा जी बने हुए, हजारों लोगों को समझाया होगा, लेकिन अंतिम वक्त उसको कीड़े का योनि मिली उस बेरी के अंदर। उसके शिष्य ने देखा कि हमारे गुरुजी कहाँ गए। अंतर की बहुत यात्रा करा करता था वो शिष्य, बहुत यात्राओं पर अंदर निकल गया, कहीं भी उनके गुरु का अवशेष नहीं मिला। हैरान हो गए, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए। सब 33 करोड़ योनियों, 84 लाख योनियों में देखा। अंतिम ख्याल उसका उस कीड़े की तरफ गया। ओहो, ये बैठे हुए गुरु, ये क्या हुआ। क्या संगत जी, फिर उसकी योनि छुड़वानी पड़ी। कीड़े की योनि में पहुंच गए तो क्या महात्मा जी उस कीड़े की योनि से निकल कर फिर भगत बनेंगे? ऐसा तो नहीं होता। यार संगत जी, उस दुर्बुद्धि उस कीड़े की खोपड़ी में घुस गई। कीड़ा फिर कीड़ा ही रहा। शिष्य ने उसको मारा, फिर भी कुछ और 84 योनियों के अंदर हुआ। यानी संगत जी, आखिरकार उसको नाम का पुट देकर के मारा गया। उसके कारण से 84 कटी और फिर नरकों में गया। फिर नरकों से फिर जो है 84 में आया। यानी संगत जी, कितनी जबरदस्त है ये जो है सर्कल है। इस सर्कल से तुम नहीं निकल सकते। दया कर दिए है हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज। हम सबको, हम तो कीड़े से भी बुरे थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सबको कीड़ों को पकड़ लिया।
जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग किया करते थे तो भाई साहब फुलड़ियों का प्रसाद बांटा करते थे, सबको झोली भर भर के फुलड़ियाँ दिया करते थे। सेवादार कहते महाराज जी फुलड़ियाँ बहुत बच गई, तो बच गई प्यास नदी में फेंक दिया। हजूर इसका फायदा, अरे भाई ये प्रसाद है, जो भी जीव खाएगा उसी का उद्धार हो जाएगा। प्यारे साहब संग जी वही हुआ। बेशुमार दुनिया व्यास के साथ जुड़ गई। कैसे जुड़ गई? अरे ये सब वो प्रसाद खाए हुए जीव, इनके 84 काट दिए स्वामी जी महाराज, हमारी भी काटते हैं, हम भी इसी आस पे चलते हैं। मेरे सतगुरु पूर्ण पुरुष राधा स्वामी दयानंद एक न एक दिन हमारी भी 84 काट देंगे, हमको भी अपने चरणों का आसरा देकर सचखंड ले जाए, हमको भी पूरी आशा। प्यारी साध संगत जी यही आस रखनी चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता है जैसे जिनको नाम मिल गया, सच बात है 84 की आग से बच गए, ठंडे पड़ गए। वो परमात्मा के आनंद दे दे के आनंदित हो गए, ठंडे हो गए। उनको कोई वेग नहीं, कोई तमन्नाएं नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक आस गुरुदेव की, बस सिर्फ एक आस। प्यारी साध संगत जी हमारे सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, स्वामी जी महाराज की याद रहे, दिन रात याद रहे, सोते सोते जागते जगते चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हजूर स्वामी जी महाराज का उनाना यानी कि चेहरा हमारे सामने रहे। बस मौत के वक्त भी यही सिलसिला बना रहे, स्वामी जी महाराज हाजिर रहे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। राजा राम सराफ होते थे बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य, एक टांग थोड़ा उनको फ्रैक्चर था तो टेढ़े टेढ़े चलते थे। लोग उनको इतनी मजाक करते थे कि जब राजा राम सराफ मार्केट से निकलते थे तो सब्जी बेचने वाले लंगड़ा कह के बोलते थे, लंगड़े आम ले लो भाई, लंगड़े आम, यानी कि उनको चिढ़ाने के लिए। वो हंस के खुश रहते थे, अच्छा कोई बात नहीं, लंगड़ा हूँ तो लंगड़ा कहा जा रहा है, लेकिन लंगड़ा तो आम होता है। प्यारी साध संगत जी करना मालिक का ऐसा हुआ कि मौत का वक्त आ गया। तार लिख के भेज दी सब जगह, जहाँ जहाँ सेंटर थे सब जगह तार भेज दी राजा राम सराफ की तरफ से कि हजूर जहाँ भी हो दर्शन दे जाओ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फटाफट जैसी तार सुनी पड़ी भागे। तो लोगों ने कहा कि हजूर कोई बात नहीं, आराम से चले जाना। कहा नहीं, राजा राम सराफ से मेरा वादा है, जब तुम्हारा अंतिम वक्त होगा मैं तुम्हारे सामने होगा, मेरा वादा है, मैं वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जरूर जाऊँ। और फिर गए तो इनकी धर्मपत्नी कहने लगी, ताई जी जो थी वो उनकी राजा राम सराफ की धर्मपत्नी, हजूर हमारे कारण से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, हम किस तरह से माफ़ी मांगे। तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि देखो बीबी, मेरा इनका वादा है, अगर 16 के बीच में से भी निकल के आना पड़ता तो मैं जरूर आता, मैं जरूर आता। यानी साध संगत जी इतना प्रॉमिस है, इतना गुरु तो हजार। आप समझिए भाई साहब, सचखंड से नीचे उतर के बहुत गुफा है, प्यारी साध संगत जी उससे भी नीचे उतर के 10वां द्वार,
उससे भी और नीचे उतर के पार ब्रह्म का देश, यानी कि 10वां द्वार, उससे भी और नीचे उतर के ब्रह्म का देश, उससे भी और नीचे उतर के माया का देश। यानी शास्त्र ने माया के देश में, यानी कि मलमूत्र का थैला, इतनी ऊंचाई से चल करके हजूर स्वामी जी महाराज हमारी मदद के लिए आते। यानी शास्त्र ने सोचो, है कोई ऐसा दुनिया में जो इतनी मदद करता हुआ आपकी? माफ़ करना, अगर किसी को आपसे 100 रुपये लेने हो और देख लिया कि वो सामने से आ रहा है, तो साइड लेके निकल जाते हैं, उनके 100 रुपये का तगादा ना कर रहे, वो साइड बचा के निकल जाते हैं 100 रुपये के लिए। सतपुरुष तो सचखंड से ऊपर से उतरते 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 मृत्यु लोक में आते। काहे के लिए? आपकी हिफाजत करने के लिए आपने पुकारा है, इसलिए आपने पूरी जिंदगी उनसे प्रार्थना कर करके उनको अपना बनाया, इसलिए हजूर स्वामी जी महाराज आप अभाव भूल करके आपकी हमारी सबकी मदद के लिए आते। कितना उपकार है स्वामी जी महाराज का। राजा राम भाई तैयारी कर ली? जी हजूर तैयारी कर। भाई वसीयतनामा बना दिया? जी महाराज। किसी का बाकी पैसा तो नहीं? राजा राम सराफ ने गुरु की बात सुन करके अनाउंसमेंट किया लाउड स्पीकर से, भाई मेरे से किसी को कुछ लेना हो, पैसा उधार हो, मैं भूल गया हूँ, आके ले लो। क्या शास्त्री जी ऊपर की मंजिल में हो रहते थे, ऊपर की मंजिल में जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो पूरे क्षेत्र के अंदर अनाउंसमेंट हो गया, भाई राजा राम सराफ कहते हैं किसी का पैसा है तो ले लो। किसी ने नहीं कहा मेरा पैसा, क्योंकि वो तो महात्मा थे। सत्संगी बनने का मतलब सिर्फ हम चोला पहन ले, कपड़े पहन ले, रंग ले या कोई एक्टिंग पोजिंग धारण कर ले, इसका नाम सत्संगी नहीं। यानी सत्संगी मतलब आपका जीवन सत्संगी होना चाहिए। लोगों को ऑटोमेटिक एहसास होना चाहिए कि यार आज से आदमी कभी किसी का लेके खाया नहीं। हमारा तो दस्तूर ही उल्टा, हमने तो जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। ये तो हमारे पुरखों की आदत है, हम किसी का लेके देते नहीं, ऐसी गंदी आदत है। तो प्यारी साथ संगत जी, ये कोई इंसानियत की बात नहीं। और देखो उधार खाता वो रखेगा जिसको बार बार आना जाना है संसार में। मैंने तुमको 500 रुपया दे दिया, 500 रुपये मेरे को लेने के लिए फिर आना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी बन के आऊँ, और तुमको भी आना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपये वसूल पाने हैं आप। तो ये आना जाना जो है ये लेन देन के चक्कर है। अगर इससे बचना चाहते हो तो गुरु के हवाले हो जाओ और जीवन के अंदर उसका रिहर्सल करो कि सचमुच मेरे किसी को देना नहीं, मेरे से कोई नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी का लिया नहीं। एकदम यानी कि एकदम शुद्ध व्यवहार, बिल्कुल न्यूट्रल जिंदगी जिए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ना लेना ना देना मगन रहना। बस हमारा को देना है तो भी हम जन्म लेंगे, यानी कि 84 में आएंगे, लेना है तो भी हम जन्म लेंगे, यानी कि 84 में आएंगे। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े धर्मात्मा दुनिया भर का दान करते हैं, क्या ख्याल करके करते हैं? यही ख्याल करके करते कि अगले जन्म में मेरे को मिल जाएगा। यानी कि सोने की बेड़ी हो गई, सोने की हथकड़ियाँ पड़ गई हमारे बीच में कि लेना है, इसलिए हम आगे हम दोबारा जन्म लेंगे। यानी साथ संगत जी, लेना और देना इस झंझट से कोई बच नहीं सकता। हर आदमी लेना और देने के चक्कर में रहता है। यानी साथ संगत जी, आप सत्संगी हो, मैं आपको गाइड करता हूँ कि इस तरीके से जियो जैसे आज का दिन आखिरी दिन है,
जिसका देना है तुरंत दे दो, लेना है तो उसको कह दो भाई साहब देता है तो ठीक। हमें आपसे एक और बात निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, इनका खानदानी काम था ब्याज पे पैसा देना। यानी साध संगत जी ब्याज पे पैसा दिया करते थे और सूद समेत उससे लिया करते। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी, यानी कि तुलसी साहिब के हुक्म से इनका जो छोटा भाई था उसको सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिल गई, 3 भाई थे ना ये, तो पहले तो थे स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह, दूसरे भाई का नाम था वृंदावन बिहारी लाल, तीसरे थे चाचा प्रताप सिंह। तो सबसे छोटे चाचा प्रताप सिंह जी थे। तो हजूर स्वामी जी महाराज का जो मजले भाई थे उनको सरकारी नौकरी मिल गई। जब सरकारी नौकरी मिल गई तनख्वाह लाके वो स्वामी जी महाराज के आगे रखते थे कि ये लो स्वामी जी इस महीने की तनख्वाह ये लो। तो एक दफ़ा जब ये वृंदावन बिहारी ने तनख्वाह लाके स्वामी जी महाराज के आगे रखी तो स्वामी जी महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, छोटे भाई को बुलाओ, चाचा प्रताप सिंह जी को बुलाया। देखो भाई बात ऐसी है प्रतापा, बात ऐसी है कि साहिब स्वामी ने हमारा रिजक का सिलसिला बना दिया, अब हमको रोजगार का सिलसिला बना दिया, अब हमको सूद का काम करना ठीक नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे चोरी यारी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, ए जे चाहे दीदार को एती वस्तु निवा। अब हमको सूद का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि साहिब स्वामी, उनकी कृपा से हमारा रोजगार का सिलसिला चल गया। तो तुम ऐसा करो, बही खाता निकालो। बही निकाला, 5-5 आदमियों का अलग से कागज़ पे लिखो, 5-5 आदमियों का एक कागज़ पे लिखा और कहा जाता था उनको कि जाओ इन 5 को इतला कर दो, इनको कह दो कि भाई तुम्हारे को हमको तुम्हारे से इतने पैसा लेना है, बही खाते के अंदर तुम्हारा हिसाब लिखा हुआ, तुम आके दे दो। यानी साध संगत जी चाचा प्रताप सिंह जी तकादा करने के लिए जाया करते थे और उनको कहते थे कि ये तुम पैसा हमारा जमा करवा दो, हमारी बही में तुम्हारा नाम का खाता लिखा हुआ। यानी साध संगत जी कई तो जब देखते थे कि भाई खाता है तो जाके पैसा दिया करते थे। स्वामी जी महाराज को पैसा देकर वो बही का हिसाब किताब क्लियर करवा दिया करते। कई लोग कहते थे कि अभी हमारी गुंजाइश नहीं, तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर उसको कहते थे बुला के लाओ, फिर वो बुला के लाया करते। चाचा प्रताप सिंह जी बुला के लाते थे तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई तुम्हारा खाते में, हमारे खाते में तुम्हारा इतना पैसा लिखा है, तुम दे दो। हाथ जोड़ के लोग कहते थे जी हमारे पास गुंजाइश है, तो कहते हम तुम्हारी बही में से खाता पेज निकाल के फाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा। अभी खाता का फाड़ के फेंक देना है तो बहुत बेइज्जती की बात होती है। शर्म के मारे लोग फिर कहते थे स्वामी जी हमको 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में उनका पैसा दे दिया जाता था, नहीं तो उनके सामने वो पेज निकाला और उसको चाक करके फेंक देते जाओ तो मुक्त। यानी साध संगत जी ये सिलसिला था। हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सबको जीना सिखाया। आप भी चोरी यानी मुखबरी ब्याज घूस और परनार इनके एकदम बाइकाट करना चाहिए। तेरी साथ संगत जी परमात्मा से मिलने के लिए हमको मनुष्य देह मिली, ये विषय विकार कमाने के लिए नहीं मिली। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते जैसे
जिस धाम हृदय जैसे सवही जुड़ता। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, जिसके हृदय में नाम बस गया वही समझ लो जिंदा है, बाकी तो सब मुर्दे हैं। जिसके अंदर विषय विकार बसे हैं, दिन रात जो है दुनियादारी बसी है, वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। मर के इसी 84 में इसी मानुष देही को दोबारा धारण करके 84 लाख योनियों में भटकते फिरे। कभी घटिया, कभी बढ़िया, कभी बढ़िया, कभी बिल्कुल घटिया योनियों में भटकते फिरे। यानी साहब संगत जी, कभी आपने ख्याल किया चमगादड़ क्या होता है? जनपथ लाइन पे 1, 2, 4 दरख्त ऐसे जिसमें चमगादड़ लटके पड़े। यानी साहब संगत जी, जो बहुत निंदा करते हैं लोगों की, वो चमगादड़ बनते हैं। चमगादड़ का दस्तूर क्या है? वो मुंह से ही विष्टा करते हैं, उल्टी लटकी रहते, मुंह से ही विष्टा करते हैं, मुंह से ही भोजन खाते हैं, मुंह से ही विष्टा करते हैं। ये उनका। जो इंसान निंदा चुगली करता है, गुरु की स्तुति की बनिस्पत बुराई करता है, चमगादड़ की होती मिलेगी। उनको दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। दिन के अंदर दिन का चानना कितना ही ज़्यादा प्रकाशमान सूरज निकल जाए, उनको वो अंधे होते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। मायाधारी यति अन्ना बोला, शब्द ने सुने बहु रोल गचोला। स्वामी जी महाराज मायाधारी, यानी कि दिन रात हाय माया। माया मतलब भूल, माया मतलब भगवान का पैसा दिया हुआ इसको फेंकना नाम नहीं है। यानी संगत जी, माया नाम बिल्कुल भूल गया, भगवान को भी भूल गया, माता पिता का फर्ज भी भूल गया, गुरु और परमात्मा का भी नाम भूल गया। सब सन्मार्ग सारे बंद कर लिए, सिर्फ माया ही माया में रह गए। अन्ना बोला, वो आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो गया। उसको कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सूझता, सिर्फ नोट चाहिए, नोट। उसको नहीं पता किसी बात का। प्यारी साध संगत जी, वो हमेशा हाय हाय मचाते रहते। वही जिंदगी में जीना है जिसको स्वामी जी महाराज ने नाम दे दिया, और नाम का अभ्यास करते हैं। जीते जी पिंड अंड ब्रह्मांड के पार सचखंड में डेरा लगाते हैं, वही जी रहे हैं, बाकी तो सब मर गए। यानी साध संगत जी, बाकी कोई मुर्दा के बराबर है, उनका कोई जीना है क्या? कोई जी रहा नहीं। यानी साध संगत जी, कोई जीना नहीं। जिसने दर्द नहीं समझा, दूसरे के दर्द को दर्द नहीं समझा, उसका कोई जीना थोड़ी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई साहब, लोग उल्टी बात करके दर्द जाहिर करते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मेरी सुनो। अरे भाई, पूछा क्या बात है? पता लगा गलत से गलत कहा। यानी साध संगत जी, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। और भाई इतने पेट भर भर के रोते हैं, आंसू भर भर के, लंबे लंबे गज गज के लंबे आंसू निकाल के रोते हैं कि मेरी क्या सुने कि मेरे भाई के साथ मेरा ब्याह करवा दो। ये क्या बात कर दी? यानी साध संगत जी, कई कई तरीके की दुनिया है। और मैं आपको कहता हूँ, जैसे भी बने, जितना भी बने, धर्म को सामने रखें। जिन जिन महापुरुषों की अपन वाणी लिया करते हैं, वो धर्म के धरे हुए हैं, हमको भी सिखाते हैं। बच्चों, ध्यान रखो, जिंदगी बहुत कीमती है, ऐसे ही नहीं गवा छोड़ना। पता नहीं कैसे जो है कि चांस मिल गया है, स्वामी जी महाराज ने हमको अपने चरणों के साथ लगाया। बड़ी मेहरबानी करिए स्वामी जी। यानी साध संगत जी, कुछ तरस खाओ अपने ऊपर, जितना बन सके भजन करो। सोसाइटियों में जाना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम निकालो, जरूर स्वामी जी महाराज की याद में जरूर जाए।
प्यारी साध संगत जी, और सब धुन जरूर सुनो। इस अभ्यास को करते रहोगे तो आपका जिंदगी कामयाब है। बनत बनत बन जाई पड़ा रहे शब्द के द्वारा, धीरे धीरे मंजिल मकसूद तक तुम पहुंच जाओगे। अगर नहीं किया तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और करता है, जैसे नाम हृदय में नवनिध पाई, नाम बिना भ्रम आवे जाई। हजूर महाराज देखो तारीफ कितनी कर, जिसने नाम पाया है तो समझ लो उसको 9 निधि मिल गई। 8 सिद्धि और 9 निधि के मालिक बन गए, जिसको नाम मिल गया। जैसे साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज मजदूरी ला गए हमारी मौसी के घर। सामने एक पंजाबियों का मकान था, आ गए बैठ के, और अम्मा जी जो थी सामने वाली और रोने लगी। मैं कहा स्वामी जी थोड़ा दया करो, ये है। अब मैं ये क्यों रोया जा रही है? शिव जी तू नहीं समझेगा। मैं कहती क्या? क्यों रोती हो? कि थाली में कुछ नहीं इसलिए रोती। स्वामी जी आप तो जानी जान हो, गटगट की पटपट की जाने, भले बुरे की पीठ पिछाने। आप जानते हो, हमको पता नहीं, हम तो सोचते बेचारे दुखियारी है। कोई दुखियारा नहीं, ये पैसा चाहती है, पैसा। मैंने बाद में पूछा मासी जी आप सचमुच से यही बात है? हाँ यही। प्यारी शास्त्री दुनिया चाहते हैं, रोते हैं तो भी दुनिया चाहते हैं, बखान करना चाहते हैं तो भी दुनिया ही चाहते हैं। अरे तो दुनिया से परे भी कोई चीज़ है स्वामी जी महाराज ना, उसकी कोई दरकार नहीं। तो बताओ फिर कैसे उद्धार हो? हजूर महाराज फिर और फरमाते, जैसे नाम हृदय सोवे परवान, जिस नाम हृदय तिस सतही का। बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है इंसान जब नाम अंदर प्रकट हो जाए। क्या करेगा कोई? आप बताओ क्या कर सकता है कोई? जब नाम अंदर प्रकट है तो भाई साहब सब सिद्धि रिद्धि सब सामने। और देखो 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 चरण 7 संगत में आकर के भोग में छोड़े। 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनमें चारों में से कोई भी चीज़ या सारी चीज़ें अगर तुमको चाहिए तो साध संग में भोग में छोड़ो। अहंकार छोड़ करके साथ की संगत में बैठो, तुमको चारों चीज़ें मिल जाएगी, सब चीज़ मिल जाएगी और मिलती है। यानी साध संगत जी मैंने देखा बहुत मेरे गुरु भाई ऐसे हैं, मेरे सतगुरु के दर पे आने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिनके आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। यानी साध संगत जी कोई ज़माना था सर पे फूस नहीं होता था, अब लेंटर बड़े हैं, कोठियाँ बनी हुई है। ये सब स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। और बात यह है कि स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है ये उसकी बख्शिश है। हजूर महाराज फिर और करना है, जिस नाम हृदय तिस वड परवान, नाम बिना मन मुख गवारा। स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, कई कहते ना अरे भाई मेरा परिवार कुछ भी नहीं, कुछ ही कैसे नहीं कुछ है। अरे तो नाम तो स्वामी जी महाराज देते हैं, और स्वामी जी महाराज ने जब आपको नाम दिया सब भाई भाई हो गया, सारी रचना आपकी बहन भाई। आप कहीं के भी हो, कहीं भी
किसी भी खत्ते में पैदा हुए, सभी रचना आपकी है। स्वामी जी महाराज के इस सृष्टि के अंदर सब आपकी बहन भाई है, आपके बिगड़ कोई नहीं, क्योंकि नाम सब के अंदर है, परमात्मा सब के अंदर, आप सब बहन भाई हुए कि नहीं। आपसे बड़ा परिवार किसी में नहीं। बलिया जी भी कहते हैं, हमसे कौन बड़ो परिवार। यानी साथ संगत जी, नाम वाले का तो परिवार बहुत बड़ा होता है, कोई कमी नहीं, कोई भी कसर नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जैसे नाम हृदय तिसमें चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तखत निवासन। देखो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मेरे भाई, अगर आपका चित्त नाम के साथ लग गया तो फिर आप डामाडोल नहीं होगे, आप एकाग्रता से बैठोगे भजन करने के। अगर आपके अंदर में शांति नहीं तो कितनी देर तक जिम्नास्टिक करते रहो, मन चंचल रहेगा, उथल पुथल करता रहेगा, कभी इधर तो कभी इधर, खुजलियाँ होती रहेगी, बार बार आपका मन करेगा आँख खोलो। मेरी सत्संग जी में आपसे एक बात करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की लीलाओं की बात करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज, वीरवार की रात की बात थी, यानी कि सत्संग करने के बाद में सो गए। यानी साथ संगत जी सुबह सुबह 2-2:30 बजे उठे और भजन करने बैठ गए। तो सब चले गए थे, सिर्फ गंगाधर जी थे, 1-2 जने और थे और मैं भी था। आदि के यानी 15-20 मिनट बीते और मेरे को ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कोई मेरे सामने बैठा हुआ। हुक्म था कि आंख नहीं खोलना, भजन के वक्त आंख नहीं खोलना, आंख बंद रखो। धीरे धीरे मेरे को उनका सांस मेरे को छूने लगा, अंदर से मेरे को हलचल होने लगी कि गर्म गर्म सांस आ रहे किसी के, और मैं मगन होने लगा। मेरे सतगुरु बैठे हैं मेरे साथ। यानी साथ संगत जी धीरे 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 वो सांस मेरे सांस से टकराने लगा, लेकिन आँख तो खोलने की हुक्म नहीं था। धीरे से स्वामी जी महाराज ने बोला, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी स्वामी जी भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे हो? किसका? किसका? मैं कहा स्वामी जी आपका। अच्छा, किस लिए? मैं कहा स्वामी जी आपको खुश करने के लिए। अच्छा, मेरे को खुश करने के लिए भजन कर रहे हो? हाँ स्वामी, आपको खुश करने के लिए भजन कर रहे हैं। यानी साथ संगत जी मेरे सतगुरु एकदम खुशी में आ गए और जोर से यहाँ ऐसे जोर से मारा, खोला, कर जेड़ी गल तुझा करनी है मेरे मन कर, मैं खुश हूँ तेरे पे, बोल। दया के सागर हजूर स्वामी जी महाराज। यानी साथ संगत जी हम दुखियारे जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए। कोई है ऐसा धरती पर जो पूछता हो कि बेटा क्या बात है? कोई भी पूछता, मेरे सतगुरु पूछते थे, क्या क्या बात करनी है आपको मेरे साथ, करो। मेरी साथ संगत जी जो दिला दिला दी ना जाने वो कहता जानी जान है, जो दिला दिला दी ना जाने। यानी साथ संगत जी ऐसे दया के सागर मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुनिला। देखो मैं आपसे एक निश्चित बात बताऊं, आपका भी कल्याण होगा तो स्वामी जी महाराज की तरफ से ही होगा, और मेरा भी कल्याण होगा तो स्वामी जी महाराज की तरफ से ही होगा। हमारा सबका उद्धार स्वामी जी महाराज ही करेंगे और कोई दूसरा है नहीं।
किसी तरह से तुम सोच लो, विचार लो, समझ लो, हमारा उद्धार करता राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी चुन्नीलाल महाराज। और जिसे नाम हृदय सो साचा नामहीन नहीं पति बेसा। मेरी सासंग जी लाहा लाहा बोलते, भोजन खुराक, जिसको नाम मिल गया, नाम का हृदय के अंदर जिसको नाम प्रकट हो गया, कहते हैं उसकी जिंदगी की रोटी नसीब हो गई। हर तरीके से उसकी मदद, उसका लाहा है यानी कि भोजन हो गया। और जिसको नाम नहीं मिला, हृदय में नाम नहीं उतरा, वो फिर पत गवा जाते हैं, इज्जत खराब करवा देते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की भूख नहीं मिटती। यानी साध संगत जी 2 रुपये दो तो भूख नहीं मिटेगी, 100 रुपये दो तो भूख नहीं मिटेगी, 1000 रुपये दो तो भूख नहीं मिटेगी। भूख नहीं मिटती। भूख मतलब पेट की भूख नहीं, लालसा, तमन्नाएं, दुनियादारी की इच्छा, उनकी लालसा बनी रहे। चाहे सामने वाला अपने आप को कुर्बान कर दे तो भी उसकी भूख फिर भी बनी रहे, उनकी लालसा पूरी। हजूर महाराज फिर और जैसे नाम हृदय सो सब मिल जाता, जिस नाम हृदय सो मूर्ख विधाता। देखो देखो प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहाँ से बढ़ाते 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 कहाँ तक ले गए। जिसके हृदय में नाम प्रकट है, पुरुष विधाता, सब कुछ उसी का। कोई ऐसी चीज नहीं जो उस विधाता के हाथ में ना हो। नाम है तो सब कुछ है, नाम है तो हर चीज आपके लिए, नाम नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी बेकार है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमको तमाम चंचलता छोड़ करके भजन पे जरूर बैठना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 2.5 घंटे की कही, कुछ कम भी करो तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन करो, जरूर करो। जिंदगी का लाहा है ये, जिंदगी की खुराक है ये, 100% प्रॉफिट का विषय है। हजूर महाराज फिर और फरमा, जैसे नाम हृदय तिस प्रगट महारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया। नाम के बगैर अंधा है आदमी, कहीं सूझता नहीं, कहाँ जाएगा? 84 में जाएगा, भूत प्रेतों की योनि में जाएगा। यानी साध संगत जी, ऐसी ऐसी योनियाँ मिलती हैं जैसे पत्थर की योनि में जाएगा। जो ढीम पैदा हो गया बस पैदा हो गया। हजारों तरह की दुख सुख, गर्मी सर्दी उसके ऊपर से आती हैं जाती हैं। हजारों मशीनें लगा लगा के उसको तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी योनि नहीं छूटती भाई साहब। मशीनों से पीसते हैं, फिर भी योनि नहीं छूटती। प्यारी साध संगत जी, मिट्टी बन के भी वो योनि नहीं छूटती। हाँ, अगर बहते बहते नदी के किनारे से लगकर किसी खेत में चला गया और वनस्पति का टच में आ गया तो वो योनि छूट गई, फिर वनस्पति बन गई। 84 लाख योनियाँ। प्यारी साध संगत जी, कितना लंबा पीरियड है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 30 लाख किस्म की वनस्पति, 30 लाख किस्म की वनस्पतियों में पैदा होगा वो जीव। कभी तो आम लटक के पैदा होगा, कभी उसका बूटा बन के पैदा होगा। लोग आम को खाएंगे, पेट में चला जाएगा,
अर्जय खा गई गाय, तो गऊ खा गई तो गुठली समेत खा गई। यार साध संगत जी कैसे छुटकारा होगा? बड़ी लफड़ा है। 84 लाख योनियों से बचना कोई छोटी बात नहीं। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज की दया है कि वो अपना सारे अस्त्र उतार के नंगा जिस्म दिखाते यहाँ तक हमारी 84 करती। यानी साध संगत जी दया मेर भर के हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, हम उनकी आंखों को देखते हैं, हमारी 84 करती है। यानी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज हमको छूते हैं, उनका स्पर्श से हमारी 84 लाख करती है। कितना उपकार करते हैं मेरे सतगुरु। यानी साध संगत जी लाखों रुपए दे दो, एक योनि नहीं छूटती। आप ऐसा समझ लीजिए, बाई दी वे किसी परमात्मा ना करे किसी की तबीयत खराब हो। अभी एक की तबीयत खराब हो गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके फादर की तबीयत खराब है? हाँ, 19 लाख रुपए खर्च कर दिए, तब जाके अब होश आया। 19 लाख? तो भाई साहब 19 लाख है ना आपके पल्ले, इसलिए तो खर्च कर दिए, मेरे जैसा तो नहीं। हाँ जी, ये बात है, हमने भी पैसा को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन हमारे पापा जी ठीक हो। मैं कहा आप खुशकिस्मत हो, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बीमारी में रिलीफ नहीं मिले तो फिर क्या करते हैं? तो फिर क्या करते हैं जी, सर पीट के रोते हैं। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, आप बहुत भाग्यवान हो, हजूर स्वामी जी महाराज का नाम आपके घट में बसता है। हर बीमारी से मुकाबला करने के लिए ताकत मिलती है आपको, जिंदगी आपकी कामयाब हो गई है। हजूर महाराज फिर और फरमा जिसके घट में नाम है प्रमाण हो गया, यानी कि मंजूर नजर हो गई। परमात्मा ने उसको मंजूर कर लिया, कोई बात नहीं, तुम बख्शे गए। यानी साध संगत जी ये कितनी बड़ी बात है। और देखो ये महापुरुष बातें कहते कहते भी अपना आप को गायब कर दिया। नहीं कहा कि अर्जुन की वाणी है, वो कहते नानक दास कहते, मेरे सतगुरु हुक्म करते कि ऐ मेरे भाई, मेरे बड़े कहते हैं ओ मेरे भाई, जिसके घट में नाम है उसका उद्धार हो जाएगा। आज नहीं तो कल हजूर स्वामी जी महाराज के दरगाह में वो मान्य होगा, पूजा जाएगा। प्यारी साध संगत जी तमाम गलतियों को माफ़ करके उसको अपने दाहिनी साइड में बैठाएंगे भगवान जी, यानी कि सत्पुरुष तुमको सचखंड ले जाए। यानी साध संगत जी एक और बात आपसे, जितने भी मत मतांतर संसार में चलते हैं सब की गति मरने के बाद में संवरेगी, ऐसा आस पे बैठे। तुम्हारा कल्याण होगा कब? जब तुम मर जाओगे तब। प्यारी साध संगत जी कितना बड़ा धोखा है। मेरे सतगुरु का मिशन जीते जी मरना है, जीते जी उस चीज़ को हासिल करने का मार्ग है। पहले 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 सब मर जाओ और महसूस करो क्या तुम सचमुच इस जिस्म से परे उठ गए। उठ गए तो तुम्हारा जीना मरना सब कबूल है। अगर तुम्हारा नहीं हुआ काम, संत मत जीते जी मुक्ति का मार्ग है, ये है जबरदस्त। प्यारी साध संगत जी जीते जी अभ्यास करो, 9 इंद्रियों से ऊपर उठो और नाम का अभ्यास करके अंतर की ज्योत और निरंतर उठते हुए वाणी उसको सुनो। यानी साध संगत तुम जीते जी मुक्त बन जाओ। जय कृपा। नाम पाया जिसे भयो कृपाल, साध संगत
तत्व से तत्व मिल गया। क्या साध संगत जी, आत्मा परमात्मा से मिल गया, जिसके घट के अंदर नाम है। उसको फिर 84 में आने की कोई दरकार नहीं, जीते जी मुक्त हो गया। अंतिम वक्त समझ लो उसका, जिसके घट में नाम प्रकट हो गया। नाम प्रकट का तारीफ क्या है? नाम जपत चौकुंठी, चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार। नाम जपते ही अंतर में चाहता करोड़ों सूरजों का प्रकाश आपके। इस तरह की इस हालात के मुताबिक जो नाम का अभ्यास करते हैं, कहते इसको जीते जी मुक्त है, उसको कोई भी बंधन नहीं, किसी भी तरीके का कोई आना जाना नहीं। जैसा संगत जी, हम सबको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हजूर स्वामी जी महाराज का भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐ सतगुरु तू दया कर, हमको अपने चरणों का सहारा दे। हम बिल्कुल निर्बल है, बिल्कुल असहाय है, तेरा आशा लेकर हम तेरे दर पे आए। ऐ सतगुरु, ऐ स्वामी चुनीलाल, हमारा ऊपर भी तो दया में बड़ी दृष्टि डाल, हमारा भी आमद जावत खत्म हो जाए। जय कृपा। परमात्मा के साथ हैं। अच्छा ठीक है, तो यही लाओ, आओ भाई नीशू भाई।